हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विथ विकास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन आर इन द सेट ए इज एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 12 गिवन बाय relation is AB such that modulus A minus B is a multiple of 4 and second relation is A comma B such that A equals to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं अच्छे से। हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें जो x है ये बिलोंग्स करता है इंटीजर से, और यहाँ पर जो x है ये देखिए बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, या फिर ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 12 के। और हमें यहाँ पर दो रिलेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट ये दिया हुआ है जहाँ पर जो ए बी है वो इस तरह है कि a माइनस बी करने से जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होगा 4 का, समझ रहे हो। और फिर सेकेंड जो रिलेशन है ये इस तरह दिया है ए बी कि ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। हमें इन दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मीन्स इसे हमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। साथ ही फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें ये दोनों केस में जो है ऐसे एलिमेंट्स बताना है जो 1 से रिलेटेड हो। इट मीन्स 1 से हम माइनस करेंगे जब उसे, तो वो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो 1 से जो जो रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए वो भी हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें जो सेट दिया हुआ है वो ये है कि जो x है ये बिलोंग करता है हमारा z से, z मीन्स इंटीजर से बिलोंग करता है, और x जो है ये बड़ा है या बराबर है 0 के, और जो छोटा है या इक्वल है 12 के। देखिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है फ्रेंड्स, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर चेंज कर दिया है। देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा x होगा ये 0 से लेकर पूरा 12 तक होगा। सही बात है ना, क्योंकि ये देखो 0 से क्या बोल रहा है, बड़ा है या बराबर है, तो हम बराबर ही लेंगे। 0 के बराबर है और 12 के भी बराबर दिया हुआ है, तो ये हमने इसका एक रोस्टर फॉर्म यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है इसे देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि ए बी, जहाँ a माइनस बी जो है मॉड्यूलस के अंदर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, कि जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखिए क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, जो सेट a के जितने भी एलिमेंट्स है ये किस तरह होना चाहिए कि a माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए हमारा r से। मान लीजिए हम 0 माइनस 0 करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर जो 0 आएगा, 0 भी एक मल्टीपल है फ्रेंड्स 4 का। सही बात है ना, 4 का मल्टीपल है ना 0। देखिए 4 का मल्टीपल यानी कि 4 जीरो जा क्या होता है फ्रेंड्स, 0। फिर 4 1 जा क्या होता है, 4। फिर 4 2 जा क्या होता है यहाँ पर 8। 4 3 जा 12। इट मीन्स जो 4 का जितना भी टेबल है, 4 का जो पहाड़ा है वो सारा क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और 0 सबसे स्टार्ट में आता है। देखिए 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 0 जो है ये भी 4 का हमारा मल्टीपल है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर a माइनस ए करने से क्या मिल रहा है, 0, और 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 भी एक मल्टीपल है 4 का, तो इसलिए r इज़ रिफ्लेक्सिव। देखिए अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इसे यहीं से समझिए फ्रेंड्स। अगर मान लो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a माइनस बी करते हैं और वो मल्टीपल होता है 4 का, तो b माइनस ए करने से भी जो है वो मल्टीपल ही आएगा 4 का। देखिए एग्जांपल लिया हमने, अब यहाँ पे a हमने ले लिया है 4 और ये b जो है ये ले लिया है 8। अब 4 माइनस 8 करने से क्या आएगा, ये अंदर अगर हम माइनस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और जब ये मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। वैसे ही जब हम इसका सिमेट्रिक फॉर्म 8 माइनस 4 करेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। और ये दोनों जो है ये 4 के क्या है, 4 के क्या है, मल्टीपल ही तो है। तो ये बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह क्या हो गया, आर भी सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा।
तो देखिए अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमारा ए सी जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। अब देखिए यहाँ पर इसे आप ऐसे ही समझिए, अगर a माइनस बी करने से हमारा मल्टीपल आ रहा है 4 का, तो b और b माइनस सी करने से भी मल्टीपल आ रहा है 4 का, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड a माइनस सी करने से भी हमारा 4 का ही मल्टीपल आएगा। देखिए इसे हमने एग्जांपल से समझा है। हमने a ले लिया है 4, b ले लिया है 8 और c ले लिया है 12। जब हम a माइनस बी करेंगे, देखिए 4 माइनस जब 8 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा। और जब हम b माइनस सी करेंगे मतलब 8 माइनस 12 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। और जब हम a माइनस सी करेंगे मतलब 4 माइनस 12 करेंगे, 4 माइनस 12 करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये जो 4 और ये 8 है, ये तीनों जो है ये 4 के क्या है, मल्टीपल है। ऑल आर डिविजिबल बाय 4, ये जो तीनों हैं ये 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हमें ये जो कंडीशन दी है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड मैं यहाँ पर राइट करना भूल गया था इसलिए छोटा दिख रहा होगा, बट क्या हमें यहाँ क्या बताना है, देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें एक ऐसा सेट निकालना है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो 1 से रिलेटेड हो। तो इस रिलेशन में देखिए क्या हो जाएगा, अब 1 से रिलेटेड देखिए क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए 1 माइनस 1 करने से क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी मल्टीपल होगा 4 का। यहाँ पर 5 माइनस 1 करने से या 1 माइनस 5 करने से भी क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये भी हमारा मल्टीपल है 4 का। और फिर 1 के साथ और क्या रिलेशन, और कौन सा एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है, 9। 1 माइनस 9 करने से या 9 माइनस 1 करने से क्या आएगा, 8 आएगा। मॉड्यूलस के अंदर है तो नेगेटिव भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1 से हम मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 1 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 1 से हम सिर्फ यहाँ पर 5 माइनस कर सकते हैं और 1 भी माइनस कर सकते हैं और ये 9 भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही अगर हम माइनस करेंगे तभी जाके हमारा जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा रिजल्ट में। तो इस तरह देखिए द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज़ 1, 5 एंड 9, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब देखिए जो हमारी सेकंड कंडीशन है उस पर चलते हैं हम लोग। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए इसे। रिलेशन दिया है हमें ए बी इस तरह है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान है फ्रेंड। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, सारे जो ए है वो सेट ए के वो खुद से ही कनेक्टेड होना चाहिए, और बिल्कुल होंगे। अगर देखिए यहाँ पे 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो होंगे। 1 इज इक्वल टू 1 होगा, 2 बराबर 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 4 इक्वल्स टू 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, दोनों तो बराबर ही है। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ बिल्कुल इजीली अप्लाई हो जाएगी हमारी। जैसे इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ क्या क्या होना चाहिए, मेरा 1,1 होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, और ये इस तरह होना चाहिए कि दोनों बराबर भी हो। और यहाँ ये दोनों तो बराबर ही है ना, ये दोनों बराबर है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद से ही कनेक्टेड है क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसी तरह हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब यहीं सीधी सी आप देख लो, अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर भी तो ए ही होगा ना फ्रेंड्स। तो आर इस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होता है प्रॉपर्टीज़ की, कि ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन से और बी सी भी बिलोंग करे रिलेशन से तो फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारा रिलेशन से। अब यहीं देखिए ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर भी तो सी हो जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए यही लिखा है हमने, समझिए इसे। अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो ए और सी भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसमें भी हमें बताना है कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट जो है इस सेट के, जो हमारा ये जो सेट है 0 से लेकर 12 तक, जो 12 एलिमेंट्स है यहाँ पर, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ये 1 से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 से रिलेटेड मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1,1 ही आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे,
क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 है ना। अगर हम 1,2 लेंगे तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो 1 इक्वल्स टू 1 ही वाली कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। मतलब 1 से जो है एक ही एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टेड होगा, खुद 1 ही, है ना, 1 इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको एक बार, मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स तैयार किया है इस क्वेश्चन के लिए, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट्स करें। कोई अगर इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए अपने तरफ से तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं ज़रूर उसे इम्प्रूव करूँगा। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।